हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह चौथे अध्याय चौथे सत्र चौथे दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा मई की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी के उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करोड़ निवेदन करते हैं, दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए और सबको प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के प्रस्थान करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है और आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के वो उबर उबर के अर्जुन के माध्यम से हम सबको मानो कि भगवान एक प्रेम पत्र देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? घर लौट आ जाओ। मैं आप सबको इतना सुख दूंगा जो अपार है, अनंत है और जिसमें कोई रुकावट नहीं, उस प्रकार का सुख का वादा करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन विचलित है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग, और वो पूरी तरह से बौखला जाता है। इसी प्रकार से जीवन में हम अगर विचलित हैं, परेशान है, तो हमें फिर समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम बना रहे हैं एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। लोग संसार में हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह चलचित्र देखते हैं, भूत बंगला, दरवाजा, ओ कौन थी, प्यासी भूतनी, हाँ, तड़पता आत्मा, तो इस प्रकार से भयावह पिक्चर देखते हैं। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं।
भगवान की योजना से हम एक योजना अलग बनाए तो जीवन इतने भयावह हो जाए, भूत भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोलेंगे कि इनका जीवन तो हमारे जीवन से भी खतरनाक है। तो हाल बेहाल हो जाता है। अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझ लिया, तो हमें भी चाहिए गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझे। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ कि आप पांडव नहीं हो, आप क्या हो। हमारा असली पहचान आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। तो कल हमने देखा, भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि कौरव दुश्मन नहीं है, काम क्रोध ये दुश्मन हमारे हैं। ये दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। आज चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम काम और क्रोध के पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और यही भी भगवान बताएंगे कि हमारे असली साथी जो है, हमारे अपने जो है, गुरु और भगवान है। भगवद गीता का चौथा अध्याय का शीर्षक है ज्ञान योग, और बड़ा ही रोचक है। इस अध्याय को समझने से पहले एक छोटा सा भूमिका का प्रस्थान करते हैं। जैसे दुनिया जब भगवान ने बनाए, तो दुनिया बनाते वक्त भगवान ने एक मैनुअल बनाया। जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं, टीवी लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो साथ ही साथ कंप्यूटर को बनाने वाले का, गाड़ी को बनाने वाले एक मैनुअल बनाते हैं। इसी प्रकार से दुनिया को बनाने वाले भगवान ने एक मैनुअल बनाया, और इस मैनुअल का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और यही श्रीमद् भगवत गीता दिव्य ज्ञान जो है, भगवान गुरु शिष्य परंपरा से देते हैं। इसका सुंदर वर्णन इस अध्याय में आएगा। और इस दिव्य ज्ञान को कैसे सरलता से गुरु के माध्यम से प्राप्त करें, ये इस अध्याय में बताया जाएगा। ये अध्याय बड़ा इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, हाँ, हम देखेंगे कि ये दिव्य ज्ञान का इतिहास। भाग दो, भगवान के दिव्य अ, दिव्य स्वभाव। और भाग तीन, किस प्रकार से भगवान जो है अ, वर्णाश्रम ये सिस्टम वगैरह बनाते हैं। और भाग चार में किस प्रकार से कर्म के कर्म को ज्ञान के स्तर पे समझा जाए, और यज्ञ के माध्यम से कैसे मन पवित्र करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, ये पांचवा भाग। और ये दिव्य ज्ञान सबसे सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पदार्थ है इस जगत का। दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस संसार में और कोई चीज नहीं है। ये हम छठे भाग में देखेंगे। सारांश और प्रश्न उत्तर के प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण, नया, अलौकिक है ये चौथा अध्याय। और इसे और विलंब न करते हुए हम चौथे अध्याय का प्रस्थान करेंगे। इसमें गोता लगाते हैं और उसका रसपान करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कह रहे हैं। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। ये व्यास मुनि का अभिप्राय है। ते हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी गर्दन और सर एक सिधाई में रख के, एक एक अक्षर में, एक एक शब्द, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वन्तराः मनुरीक्ष्वाणवे अब्रवीत्। तो ये दिव्य ज्ञान जिससे काम क्रोध को नष्ट किया जा सकता है, भगवान कहते हैं कि ये अव्यय ज्ञान जो है, ये ज्ञान
सृष्टि के आरंभ से सूर्य देव को दिया गया था। सूर्य देव जिनका नाम विवस्वान है, और विवस्वान ने इस ज्ञान को मनु मनु को दिए थे, जिससे हमें मनुष्य कहा जाता है। और मनु ने यही ज्ञान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को देते हैं। और इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से सबको, राज ऋषि परंपरा से सबको प्राप्त हुआ करता था। यहाँ पर जो परंपरा का वर्णन आ रहा है वो राज ऋषि परंपरा है। और चार संप्रदाय के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु शिष्य परंपरा, वो कभी लुप्त नहीं होता है। तो अब ये राज ऋषि परंपरा का वर्णन आता है। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदो सकालेन महता योग नष्ट भरतप। ये महान योग कैसे नष्ट हुआ कि समय के साथ साथ हर चीज जो है इस भौतिक जगत में सड़ता है। जैसे आप एक आम को रखो, आप उसको रखो या सेब को रखो, तो एक दिन तक ठीक रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा सा मुरझा जाएगा, और चौथे दिन सड़ जाएगा और बासी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से राजा जो ज्ञान ले रहे थे, उनके चेतना तुष्ट होने लगा। ये दिव्य ज्ञान में कोई कमी नहीं, क्योंकि दिव्य ज्ञान अव्यय है। यही का अर्थ होता है घटना, पर अव्यय का अर्थ होता है कभी घटता नहीं। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो घटता रहता है, उसको व्यय कहते हैं। पर भगवान का ज्ञान दिव्य था, है और रहेगा। पर राजाओं के मति में जो है, चेतना में जो है कमी आ गई, और ये ज्ञान लुप्त हो गया। जैसे आज भी कोई पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ाई किताब लोग बहुत कम देख रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज जो है दे ग्रहण कर रहे हैं। बैंक का जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है तो इतना कुछ लिखा होता है, प्राय कोई देखता नहीं। कई कल कहते हैं कि बस बताओ कहाँ पे साइन करना है। तो इसी प्रकार से राजा भी जो है ये दिव्य ज्ञान को ग्रहण, चेतना उनका दूषित होने के कारण ये दिव्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, और ये ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन से, स एवा अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तम। ये रहस्य जो कि बहुत ही उत्तम है, ये मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। तो ये जो है ज्ञान भगवान कहते हैं कि अर्जुन को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भक्त है। अर्जुन से ये नहीं कहा कि मैं ये ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जो है पीएचडी कर चुके हो, क्योंकि आप है बलवान हो, क्योंकि आप सुंदर हो, आप करोड़पति हो, अरबपति हो। ये योग्यता नहीं। भगवत गीता को समझने की योग्यता क्या है? भक्तो असी में सका चेती। तो इस संसार में कलयुग में भक्त बनना बड़ा आसान है। भगवान का नाम उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्तों के संग सखा भगवान के कैसे बने? तो बोलेंगे कि अरे भगवान तो इतने दूर हैं, और भगवान अर्च विग्रह के रूप में है, वहाँ तो हमसे बातें नहीं कर रहे हैं। पर हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें, वैष्णव अपराध से बचते रहें, तो फिर ये जो नियम है भक्तों में सका चेती पूरा हो जाएगा, और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मुझे आज भी याद है जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, केजे समय कॉलेज में विनोबा भावे के द्वारा रचित ये भगवान का ही भगवत गीता के अनुवाद से हमें दिया जाता था। पर हम उसे पढ़ते थे तो कुछ
समझ में नहीं आया करता था कि क्या कह रहे थे। कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो, हम आत्मा है। पर समझ में नहीं आ रहा था कि भगवत गीता से हमें क्या निकल निष्कर्ष निकलना चाहिए। पर जैसे ही हम भक्त बने, सेवा करें, करने लगे, तो भगवत गीता का रहस्य खुलने लगा। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, और उनकी सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भक्तों असी में सका चेती रहस्य में है तदुत्तम। तो ये जो है रहस्य भगवान हमको देंगे। हमें अगर भगवत गीता और अच्छी तरह से समझना है, तो हमें और अच्छा भक्त बनना चाहिए, और भक्तों के बीच में भक्तों अच्छा और भक्तों के अच्छा सखा बनने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक सज्जन प्रभुपाद जी से मिले, और संस्था के कुछ कमियां बताने का प्रयास कर रहे थे। आपका संस्था अच्छा तो है, पर आपके जो शिष्य हैं वो लोग जो है अच्छे तो हैं, पर भगवत गीता का श्लोक वगैरह जो है ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ये अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा था। योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस, माय डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट, बट द रिनंसिएशन इज परफेक्ट। यानी कि उनका जो है उच्चारण ठीक नहीं है, पर उनका समर्पण ठीक है। और ये समर्पण जितना अच्छा होगा, उतना भगवत गीता का रहस्य खुलता जाएगा। अर्जुन वाच, अर्जुन अर्जुन अब समझने लग जाता है, अरे 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 अरे, आप तो मुझे भगवत गीता समझा रहे हो, पर ये क्या, सूर्य देव को आपने भगवत गीता समझाया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं 125 साल का हूँ, और आप भी 125 साल के हैं। और मैं तो ये स्वीकार करता हूँ, आप जो भी कहते हो सच कहते हो, पर सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। पर ये ये कैसे मैं समझूं कि ये ज्ञान आपने सूर्य देव को दिया था। हाँ, तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर बहुत ही वाजिब है। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अपरं भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वत, कथम एतद्विजानीयाम् त्वामादौ प्रोक्तवानिति। तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया था। हाँ, आप कृपा करके इस बात पर रोशनी डालो। तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं, श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। बहुनी में व्यतीता जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहं वेद सर्वाणि नाति वेद परम तप। जब मैं ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, अर्जुन आपने भी सुना था, और बहुत सारे जन्म हमारे बीते, मैं वो सारे जन्मों को याद रखता हूँ, पर आप नहीं। हे अर्जुन, परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले अर्जुन, वो क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अजो अपि ईशान अव्ययात्मा, भूतानामीश्वरो अपि शाम, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा हूँ, और और आपने अनेक अनेक जन्म लिए। तो भगवान जो है अजन्मा है, उनका जो है शरीर बद अजन्मा है और अभय आत्मा है, और उनका शरीर कभी व्यय नहीं होता है। भगवान सबसे पुरातन है, पर भगवान के सौंदर्य
भगवान का बल, भगवान का ज्ञान, इसमें कोई व्यय नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनका शरीर बदलता नहीं है, और अर्जुन का शरीर बदलता रहा, इसीलिए वो भूलते जाते हैं। हम चीजें भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम जो है शरीर बदलते हैं। तो पिछले जन्म में हमने क्या किया हमें कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि शरीर बदल जाता है। पर भगवान अजन्मा है, उनका शरीर कभी व्यय नहीं होता है, और वो उनका शरीर दिव्य है। उनका शरीर बदलता नहीं, इसलिए वो जो ये दिव्य हर जन्म को जानते हैं, और वो दिव्य ज्ञान उनको उनको पता है। और भगवान इस धरातल पर आते हैं, कहते हैं कि प्रकृति स्वाम अवस्थाय संभवामि आत्मा माया। तो वो इस धरातल पर आते हैं, पर कैसे आते हैं? वो अपने समय से आते हैं, अपने शक्ति, उनके आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति के माध्यम से आते हैं। जैसे जेल, इस भौतिक जगत को कारागार कहा गया, जेल कहा गया। जेल में कैदी को जबरदस्ती लाया जाता है। ऐसा नहीं कि कैदी कहता है कि मुझे इस समय पे आना है, तभी आप मुझे लेकर आइए। नहीं, जैसे उन्होंने कानून तोड़ा। पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कहते हैं कि मैं फलाना दिन को आऊंगा, और मैं अपने समय से आऊंगा, और बड़े ठाट के साथ आते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से अपने समय से बड़े ठाट के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं। हे कृष्ण, आप क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, तब तब वहाँ वहाँ भगवान जो है आते हैं, धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है, धर्म वो गुण है, धर्म जो है वो गुण है जो सुख प्रदान करता है, अधर्म दुख लाता है। तो भगवान संसार के लोगों का सुख चाहते हैं, भगवान संसार के लोगों का सुख चाहते हैं, और और उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। जैसे माता पिता अपने संतान को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। कहते हैं ना, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। तो परम पिता परमेश्वर भगवान कैसे अपने जीवात्मा को, संतान को रोते हुए रोते हुए देख सकता है? तो आते हैं इस धरातल पर धर्म को स्थापन करने के लिए। आप किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो धर्म स्थापन करने के लिए हे कृष्ण, आप अपने भक्तों को भेज सकते हैं, और अधर्म को नाश आपके भक्त लोग कर सकते हैं। हाँ, पर मैं परित्राणाय साधु नाम, मेरे भक्तों का दुख को दूर करने के लिए आता हूँ। भक्त दुखी हो सकते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने कहा, फलाना भक्त जो है दुखी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर वो भक्त है तो दुखी नहीं हो सकता, अगर दुखी है तो भक्त नहीं हो सकता। तो भक्तों का दुख, तो कहते हैं कि हाँ, भक्त मेरे सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर उनको जो है मेरा संगति का, विरह का ताप उन्हें जलाता है। उस विरह को दूर करने के लिए मैं इस विरह का दुख को दूर करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। और सुदर्शन चक्र और गदा इधर उधर चल जाता है, और विनाशय से दुष्कृतम हो जाता है। वो वो जो है गौण है। मुख्य बात है परित्राणाय स्थान, परित्राणाय
साधु नाम, और मैं धर्म को स्थापन करता हूँ युगे युगे, हर युग में, जब जब ऐसा होता है। और मेरे मैं ये सब कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जन्म और कर्म मेरे भक्त सुनकर इस और भावी पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा में से सुनकर इसका लाभ ले सकते हैं। जन्म कर्म च मे एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो इस प्रकार से जन्म कर्म जो है, इस प्रकार से जन्म और कर्म जो है ये भगवान का दिव्य है, ये भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान का जब जन्म होता है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के 12 बजे आते हैं। और वो जब आते हैं तो बहुत ही दिव्य उनका जो है वपु का वर्णन आता है। वो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, और इस प्रकार से जो है बहुत ही शंख गदा पद्म धारण करते हैं। और यह है भगवान का दिव्य जन्म। और वो देवकी और वसुदेव को इनके 3 जन्म का ज्ञान देते हैं। इस संसार में एक भी बच्चा जो जन्म लेता है वो, बताइए, कोई सूट बूट पहन कर आते हैं? सूट बूट तो छोड़ो, बनियान अंडरवेयर पहन कर भी आया तो सिद्धि भी मानेंगे। तो भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। भगवान जो है रासलीला करते हैं, तो रासलीला करने से पहले गोवर्धन लीला करते हैं। लोग जो है भगवान कृष्ण के रासलीला को नकल करना चाहते हैं, पर उसे नकल करने से पहले थोड़ा गोवर्धन लीला को का नकल करें। गोवर्धन उठाए तो उठाए 7 दिन 7 रात तक, पर गोवर्धन को 7 मिनट के लिए उठाकर बताए, या गोवर्धन को छोड़ो, टेबल को उठाओ आप 7 घंटे तक, तो टेबलधारी बनकर बताओ तो हम मान लेंगे। पर भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः। तो इसे तत्व से जब जानते हैं गुरु के माध्यम से, तो भगवान ये लीला करते हैं और भक्त लोग इसे सुनते हैं। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, वो जब इस शरीर देह को त्याग देंगे, नायति मामेति सो अर्जुन, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अरे, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है, पर जीते जी क्या लाभ होगा? तो बीते जी क्या लाभ होगा? तो कहते हैं बीतराग भया आश्रिता बहु तपसा पूत मद भावमागता। वीत यानी कि ना, नाश हो जाता है उनका, संसार के प्रति आकर्षण जो है, राग, वो दूर हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है और क्रोध नष्ट हो जाता है। वीत राग भय क्रोध, इस संसार में लोगों का आकर्षण संसार में रहता है, धन कमाए, परिवार बनाए, अच्छा रहे, इस प्रकार से राग रहता है। और भय भी इस संसार में सबके अंदर होता है। इस संसार में हर कोई भयभीत रहता है। हम जैसे चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता सियार से भयभीत है, सियार जो है शेर से भयभीत है, शेर हाथी से भयभीत है, हाथी मनुष्य से भयभीत है, और मनुष्य मच्छर से भयभीत है। हर कोई भयभीत है इस संसार में। और क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। मम माया उपाश्रिता, इस प्रकार से इस प्रकार से जो भगवान के दिव्य कर्म और जन्म को श्रवण करते हैं, जीते जी काम संसार के प्रति आकर्षण उनका नष्ट हो जाता है, और भगवान के शरण को और अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार से बहु ज्ञान, इस प्रकार से बहुत से बहु ज्ञान तपस्या, बहुत सारे
जो है ज्ञानी और तपस्वी जो है पवित्र होकर अ, जीते जी राग भय से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो जीते जी भी लाभ है और देह त्यागने के भी बाद भी लाभ है, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य भगवान के दिव्य ज्ञान, दिव्य जन्म और कर्म को सुनकर भगवान के भक्त जो है राग भय से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। पर कृष्ण, ये जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भी आपके कथा सुनते हैं, पर वो आपके धाम आना नहीं चाहते, वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं। ये मायावादी जो है आपके जन्म और कर्म को सुनकर कहते हैं कि आपका शरीर जो है आप निराकार हो, और जब माया में पड़ जाते हो तो आकार ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? और जो देवी देवता, कुछ लोग जो आपके कथा तो सुनते हैं पर वो देवी देवता का उपासना करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? और आपके कथा सुनने के बाद ये ब्रह्मवादी आपके धाम नहीं आते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। हाँ अर्जुन, हाँ, जो जैसे बजेगा वो वैसा पाएगा। मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे धाम में आना चाहते हैं, मुझे उन्हें उन्हें मेरा धाम प्राप्त होता है। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म वो ज्योति में जाना चाहते हैं, तो मेरा कथा सुनकर वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और मायावादी जो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म में चले जाते हैं। ये सिद्धांत है। ये यथा मां प्रपदान्ते तांस्तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात सर्व। तो जो जैसा बजेगा, जो जैसा बजेगा वो वैसा पाएगा, ये नियम है। पर कुछ लोग देवी देवता का आपकी कथा सुनकर भी देवी देवता का उपासना करने लग जाते हैं। वो इसलिए अर्जुन, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण भगवान है, अगर उनसे कुछ भी मांगो तो बहुत समय लगाते हैं। पर देवी देवता शिव जी के पास जाओ या गणेश जी के पास जाओ तो तुरंत मिल जाते हैं। जैसे कोई कहता है कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, तो एरोप्लेन चाहिए तो कृष्ण से मांगे तो कृष्ण एरोप्लेन देने से पहले उसे मन को पवित्र करेंगे, उसके अच्छी तरह से एरोप्लेन चलाने का कला भी सिखाएंगे। पर इसमें बहुत साल लग जाएंगे। पर शिव जी से मांगो या गणेश जी से मांगो तो तुरंत एरोप्लेन देंगे, पर उसके बाद क्या होगा वो आप जानते हो। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा, कहेगा कि फलाना व्यक्ति का एरोप्लेन चला रहा था और गगनचुंबी इमारत से टकरा कर खुद का भी प्लेन भी क्रैश हो गया, और गगनचुंबी इमारत टूटकर प्लेन के अंदर जो थे वो सब हरिबोल हो गए। तो भगवान, जो लोग बहुत ही जल्दी फल चाहते हैं वो देवी देवता के उपासना करने लग जाते हैं। कांक्षांत कर्मणा सिद्धिम यजन्ता इह देवता क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। हे कृष्ण, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि ठीक है भक्ति करने से ऐसा क्यों नहीं कुछ विधि लागू करते हो जिससे कि हर कोई जो है सीधा भक्ति में अग्रसर हो जाए। हाँ, ये प्रयास मेरा भी है, इसलिए मैं 4 वर्ण और का अनुष्ठान करता हूँ। क्योंकि ये वर्णाश्रम वर्णाश्रम अ, विधि के माध्यम से जो भी बच्चा जन्म लेता है उनको माता पिता उनके गुरु बन जाते हैं, और माता पिता जो होते हैं उनका गुरु ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी बनते हैं, सन्यासी के गुरु ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासी के गुरु कृष्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर हर किसी को जो है भक्ति का शिक्षा देने के लिए 4 वर्ण का मैं स्थापन करता हूँ। ये मेरा प्रयास रहता है। चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठ
गुण कर्म विभाग स तस्या कर्तारमपि मां विधि अकर्तारमव्यय। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जाने जाते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देता है, और क्षत्रिय जो है शतत्रायति, क्षत्रिय वो रक्षण करता है। और वैश्य जो है अनाज और दूध इत्यादि, और और व्यापार के माध्यम से समाज की आवश्यकताएं सबको बांटने लगता है। और शूद्र जो है ये ऊपर के तीन वर्ण का सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये चार वर्ण और चार आश्रम जो है गुण और कर्मों पे आधारित है, ना कि जन्म कर्म पे आधारित है। इस विधि में हर कोई जो है उन्हें गुरु प्राप्त हो जाता है, और माता पिता बच्चे को शिक्षा देते हैं। और इस प्रकार से हर कोई जो है दिव्य ज्ञान का प्राप्त करने में लग जाता है। हर कोई जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में लग जाता है। इसमें हर कोई परमांश बन सकता है। ब्राह्मण भी परमांश बन सकता है, वैश्य भी परमांश बन सकता है, शूद्र भी परमांश बन सकता है, क्षत्रिय भी परमांश बन सकता है। ये गुण कर्म पे आधार है। इस प्रकार से ये चार वर्ण को भगवान इस मनुष्य लोक में स्थापित करते हैं, ताकि हर कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। जन्म का भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानकर परमहंस बने। तस्या कर्तरम अपनी नाम, ये भगवान इसे स्थापित करते हैं। पर भगवान चार वर्ण में नहीं आते। भगवान ना तो वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन कहते हैं कि अरे भगवान, आप इतना कुछ करते हो, इस संसार को बनाते हो, और इस संसार के अंदर चार वर्ण और चार आश्रम को स्थापित करते हो, तो इतने सारे कर्म करते हो, क्या आप भी कर्म बंधन में फंसते हो? अर्जुन से भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। नामाम कर्माणि लिप्यन्ते ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मेण च बध्यते। कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। क्यों नहीं फंसते हो? क्योंकि भगवान कर्म के फल का आसक्त नहीं होते हैं। इस संसार में कोई कर्म करता है तो उनको कर्म फल का आसक्ति होता है। मैं ये करूंगा, इससे मुझे 10 करोड़ मिलेगा, इतना धन मिलेगा। कुछ कर्म करने के पीछे आकांक्षा होता है। पर इनका कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, पर मुझे कर्म फल का कोई आशंका नहीं। कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म के फल के प्रति आसक्ति कर्म बंधन का आसक्ति है। तो मैं कर्म फल का आसक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। और इस प्रकार से जो जानता है कि भगवान इतने सारे कर्म करने के बाद करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। और इस प्रकार से जो जानता है कि भगवान कर्म करते हैं पर कर्म बंधन में फंसते नहीं है, क्योंकि उनको कर्म फल की कोई आसक्ति नहीं है, वे मुक्त होते हैं। और वो मुक्त जीव जो है इस बात को जानकर भगवान जिस प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस प्रकार के सुख को अनुभव किए। तो यही यही इसी प्रकार का जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आप भी हर समय हर स्थान परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करो। अर्जुन, हे कृष्ण, ये बहुत ही जटिल लग रहा है। कोई कर्म करता है तो कोई क्रिया करता है तो कोई कर्म बंधन में फंसता है, और कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते नहीं है। ये बहुत ही जटिल है। आप इसे थोड़ा आसान करके मुझे बताओ। हाँ अर्जुन, हाँ, ये कर्म का गति जो है बहुत ही जटिल है।
मैं बताता हूँ कौन कर्म बंधन में फंसता है और कौन कर्म बंधन में नहीं फंसता है। किम कर्मा किम कर कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। क्या कर्म है क्या कर्म है, ये बड़े बड़े बुद्धिमान कभी भी नहीं जान पाते हैं, इससे मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इस कर्म के विधि के बारे में मैं बताऊंगा जिसे जानकर जो भी अशुभ है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अशुभ ज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्, जो भी अशुभ है उससे आप मुक्त हो जाओगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये भगवान बताएंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वो कार्य है जो मनुष्य करते हैं तो उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। विकर्म वो कार्य है जो शास्त्र में निषेध है, जिसे करने से पाप लगता है और दुख मिलता है। अकर्म पाप पुण्य से परे होता है। वो कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो अकर्म है, जिसे करने से कोई बंधन नहीं होता है और सुख और दुख के परे आनंद का अनुभूति होता है। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है। कर्माणि अकर्मय पश्य अकर्माणि च कर्मय सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत्। जो व्यक्ति देखता है कि शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी या तुकाराम जी या जनक महाराज वो कर्म कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, इतने ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, पर ये सब करते हुए भी वो कई कर्म बंधन में नहीं फंसता है। वो जानता है क्योंकि 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 वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं। तो वो व्यक्ति वास्तव में हर चीज को जो है सही सही जानते हैं, वो जो है बुद्धिमान है। और वो देखते हैं कि कुछ लोग कर्म करते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, तो वो अपने लिए कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते हैं। तो कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन, कर्म का बंधन उनके ऊपर लागू नहीं होता है। और कुछ लोग कुछ क्रिया कर कर्म करते हैं और कर्मों के बंधन में फंसते हैं। इस बात को जो अच्छी तरह से समझ लेता है वही मनुष्य में, लोगों में बुद्धिमान माना जाता है। तो कौन कर्म बंधन में फंसता है? जो अपने लिए कुछ करता है, जैसे अपने लिए सुख दुख, अपने लिए कुछ करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडिता बुद्ध। तो इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि जो अपने लिए कर्म करता है वो पाप पुण्य के चक्कर में फंसता है, और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है वो कर्म बंधन से फंस बच जाता है। और वो बुद्धिमान व्यक्ति अपना हर प्रयास, अपने हर भौतिक अपने लिए भौतिक इच्छाओं को या इंद्र तृप्ति के विचार से मुक्त रहकर भगवान को प्रसन्न में रखता है। वो जो है अपने
दिव्य ज्ञान के प्रभाव से सारे कर्मों को मुक्त कर कर वो भी मुक्त हो जा सकता है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जनक महाराज का उदाहरण, प्रभुपाद जी का उदाहरण। वो कर्म करते हैं पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्माणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। वो कर्म कर रहे हैं पर फिर भी कर्म का बंधन उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म फल से कर्म फल से के प्रति आसक्त नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम्। आप कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो हैं वो जो कुछ भी करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी आ- आहार लेते हैं, पर वो आहार लेते हैं तो इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी, वो वॉकिंग करते हैं तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और 2 या 3 घंटा आराम कर रहे हैं, तो इसमें वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने शरीर को जो है स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं। ये कैसे कार्य करते हुए भी इनको कर्म बंधन नहीं लगता है, तो भगवान कहते हैं इतना सा छूट जरूर दिया जाता है। जैसे ईशोपनिषद में बताया जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यम जगत। एक छोटा थोड़ा सा, ये महात्मा लोग अपने लिए बहुत कम करते हैं और भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। जैसे 3 दिन में थोड़ा सा प्याज पीते थे गोस्वामी, तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हम देख सकते हैं बहुत मेहनत, बहुत जो है ग्रंथ लिखते हैं और मंदिर निर्माण करते हैं, और जो है भगवान के भजन में लगे रहते हैं, और कम सोते हैं, और जो है कम आहार लेते हैं। तो केवल शरीर और और शरीर आत्मा शरीर में स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में रहे और सेवा और अच्छी तरह से करे, इस भाव से अगर करते हैं तो ये छूट भगवान देते हैं, ये मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। पर संसार के लोग ठीक उल्टे होते हैं। वो अपने लिए मैक्सिमम इनपुट लेते हैं, इंद्र तृप्ति मैक्सिमम करते हैं, और भगवान के लिए बहुत कम देते हैं। हम मैक्सिमम इनपुट और मिनिमम आउटपुट करते हैं। यदृच्छा, भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के भक्तों का लक्षण का फिर से वर्णन करते हैं कि वो भगवान की इच्छा से महल मिले तो महल में रहेंगे, कुटिया मिले तो कुटिया में रहेंगे। जैसे 5 पांडवों को महल में रहने का मौका मिला तो महल में रहते हुए भगवान का भजन किए, और महल से जब बाहर निकाला वन वन भटकते गए और साधु संग करते हुए भगवान का भजन करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्ध सिद्ध च कृत्वापि न निबध्यते। इस प्रकार से भगवान के इच्छा, जो 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 भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाता है उससे वो प्रसन्न रहते हैं। चाहे महल मिला तो उसमें प्रसन्न संतुष्ट, कुटिया मिला तो कुटिया में संतुष्ट। सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम ताहे विधि रही। तो वो
जो ये नहीं कहता कि कुटिया मिल गया मुझे महल चाहिए। तो इस प्रकार से निर किसी से निर्मत्सर विमत्सर, और जो कुछ भी भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाता है ऐसे भक्त उससे संतुष्ट रहते हैं। वो द्वंद्व से मुक्त रहते हैं, सुख दुख से परे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं और किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के द्वारा इस संसार में जितने भी जीव हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से वे जो है जो कुछ भी करते हैं वो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उसे यज्ञ कहा जाता है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसो यज्ञाचरात् कर्म समग्र प्रविलीयते। तो इस प्रकार से जो है वो जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसीलिए उनका हर कार्य एक यज्ञ है। उनका चलना भी यज्ञ है, उनका आहार लेना भी यज्ञ है, उनका बातें करना भी यज्ञ है। वो जो कुछ वो जो कुछ भी करते हैं वो मंदिर बनाना यज्ञ है, प्रवचन देना यज्ञ है, क्योंकि जो भी करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार से अर्जुन, आप भी इस कला को सीखिए और ये युद्ध करना भी एक यज्ञ हो जाएगा। वो कैसे कृष्ण? आप आप ये कुरुक्षेत्र भूमि जो है यज्ञ स्थली है और आप ब्राह्मण हो और आप धनुष में गांडीव धनुष में से जो तीर बेचते हो वो जो है गांडीव धनुष जो है ये चम्मच है और वो तीर घी है। और ये घी जो है आग पे, कौरव जो है अग्नि है और अ, तीर जो है कौरव पे लग के स्वाहा स्वाहा करता रहेगा। तो अर्जुन कहते हैं अरे युद्ध करना भी एक यज्ञ हो जाता है। हाँ अर्जुन, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो यज्ञ है। अरे कृष्ण, यज्ञ बहुत सारे प्रकार के हैं, मुझे बताइए और कैसे किस किस प्रकार के यज्ञ होते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ का मुख्य, यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो भगवान का योजना प्रकाशित हो जाता है और भगवान का योजना पता लग जाता है तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार का यज्ञ भगवान बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मादि ब्रह्माग्नम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म स्वतेन। तो बहुत सारे इस प्रकार से अर्जुन, आप जो कुछ भी करोगे वो यज्ञ होगा और यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन अभी यहाँ भगवान करेंगे। देवम अपारे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपारे यज्ञम यज्ञोपजुहाति। कुछ योगी जो होते हैं देवी देवता का उपासना करके, तपस्या करके उनको जो है आहुति देते हैं और कुछ जो है अग्नि में कुछ आहुति देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए एक यज्ञ है, गृहस्थों के लिए एक प्रकार का यज्ञ है, सन्यासियों के लिए एक प्रकार का यज्ञ है और वानप्रस्थों के लिए अलग अलग यज्ञ है। ब्राह्मण के लिए एक प्रकार से यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए एक प्रकार से यज्ञ है और शूद्र और वैश्य उनके लिए भी यज्ञ है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ है। यज्ञ से क्या करते हैं? यज्ञ करने से मन पवित्र होगा और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा
तो भगवान की योजना समझ में आ जाए, और भगवान की योजना समझ में आए तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दानि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ ब्रह्मचारी जो होते हैं अपने कानों में केवल मंत्र सुनते हैं और वेद की बातें सुनते हैं, और इस प्रकार से जो है यज्ञ करते हैं। गृहस्थ जो है संसार में आसक्त रहते हैं, तो वो दान दक्षिणा देकर जो है यज्ञ करते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मन संयम अग्नो जुहाति ज्ञानादि। तो तो इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित रखने में करते हुए और करने का प्रयास करते हैं। प्राण वायु को रोककर या प्राण वायु को धीरे से छोड़कर मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कुछ यज्ञ जो है कुछ लोग कुछ वस्तुओं को दान में देते हैं, और कुछ लोग तपस्या करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया जा रहा है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ च यथा संस्कृता व्रता। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है कुछ व्रत लेते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ जो है जागरण वगैरह करते हैं। तो कुछ लोग कठोर कठोर प्रकार के विधि को अपनाते हैं। ये सब करके करने का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करे। तो मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, भगवान की योजना पता लगे, और भगवान की योजना पता लगे तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। आपने जुहति प्राण प्राणी अपान तत्ता परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपारे नित्य आहार प्राण प्राणेषु जुहति। तो इस प्रकार से कोई सांस को रोकता है, कोई उपवास करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यज्ञ अलग अलग प्रकार के लोग मन को पवित्र करने के लिए करते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शापित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृतो पूजो यान्ति ब्रह्म सनातन। ये जो भी है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, और ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने से वो अपने पाप को धोते हैं और उनका मन को पवित्र करते हैं, और मन पवित्र करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस संसार में हर किसी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किए बगैर कोई सुखी नहीं रह सकता। अर्जुन, नायम लोक स्त्री यज्ञस्य कुतो अन्य गुरु सत्तम। हे गुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, गुरु सत्तम, यज्ञ किए बगैर कोई व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं रह सकता है, इस जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, और अन्य लोग अगले जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है। एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्रह्मणो मुखे कर्मा जान विदिताम सर्वान् एवं नत्वा विद्यसे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन ये शास्त्रों में दिया गया है, वेदों में दिया गया है। और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के योग यज्ञ करके
जो है वो मुक्त मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इन सब यज्ञ में कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ में कौन सा श्रेष्ठ है? श्रेयान द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वान् कर्माणि अखिलं पात ज्ञान परिसमाप्यते। हे परम तपा, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है बाकी यज्ञों में से। क्योंकि जो भी यज्ञ किया जाता है धीरे 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 जो है मन को पवित्र करता है, मन पवित्र करके ज्ञान के और दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ इत्यादि से श्रेष्ठ है। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना यही सारे यज्ञ का लक्ष्य है। हो कृष्ण, ये सारे यज्ञ मैं कर चुका हूँ, तपस्या, दान देना, उपवास करना, व्रत, फिर भी मैं परेशान हूँ, दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ। मुझे एक ऐसा विधि बताओ जिससे कि दिव्य ज्ञान बड़े आसानी से मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। अर्जुन, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का आसान तरीका जानना चाहते हो, सरल तरीका जानते हो, तो एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए। उनको उनके चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत हो जाओ, दंडवत प्रणाम करो और उनसे सेवा मांगो और उन्हें सेवा करके प्रसन्न करो। तब उनकी कृपा से ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और उनसे आप विनम्र पूर्वक प्रश्न करके और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदेशेन ज्ञानेन तत्सिद्धम्। उस प्रकार से वो तत्वदर्शी के पास आप जाइए, उनसे दिव्य ज्ञान उन शरणागत हो जाओ और उस तत्वदर्शी गुरु से भगवान के जन्म कर्म के बारे में पूछिए और सेवा करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न कीजिए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ऐसे तत्वदर्शी से जब आप पूरी तरह से शरणागत होंगे तो आपके आपके सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे और आप तीनों गुणों के परे हो जाएंगे। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं एतानि भूतानि शेषानि द्रक्ष्यस्यमनि तो मया। ऐसे ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास आप जाओगे तो आप पुनः शरणागत हो जाओगे। श, तो पुनः आप मोह में नहीं गिरोगे, आप मोह में नहीं फंसोगे। तो ये ज्ञान जो है, आप जितने भी जीव हैं उसे भगवान के अंश के माध्यम से देखोगे और हर चीज भगवान से संबंधित देखोगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग गुरु के शरण में तो आ जाते हैं फिर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। वो बात यह है कि वो इसलिए मोहग्रस्त हो जाते हैं, तत्वदर्शी के शरण तो लेते हैं पर जो है पूरी तरह से शरणागत नहीं होते। अगर हम सच्चे हृदय से शरणागत हो जाएंगे तो सच में भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। मोह में नहीं फंसेंगे और हर चीज भगवान से संबंधित देखेंगे, हर चीज भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। ये है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। हे अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। इस संसार में मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, जिस दिव्य ज्ञान से हम जो है काम क्रोध को नाश कर सकते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वान् ज्ञानप्लवनेव वृत्तीनां संतरिष्यसि। ये भौतिक जगत को एक समंदर की तरह है और ये दिव्य ज्ञान जो है एक
एक नौके की तरह है। और इस दिव्य ज्ञान रूपी नौके में अगर हम बैठेंगे तो ये भव सागर जो कि दुख देता है इसे हम पार कर लेंगे। एक सुंदर उपमा दे रहे हैं और दूसरा उपमा दे रहे हैं, यत्ते आद यत्तेदांशी समिदो अग्नि भस्मासात् कृते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे एक बहुत सारे कापूस का पहाड़ हो, उसमें थोड़ा सा आग लगाओ तो तुरंत पूरा कापूस का पहाड़ जो है, रूपी कापूस का ये झुंड, वो जलकर राख हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लकड़ी जो है इसमें आग लगाओ तो जलकर राख हो जाएगा, इसी प्रकार से ये ज्ञान अग्नि के द्वारा जितने भी हमारे पाप पाप कर्म है, तो पहाड़ रूपी पाप कर्म जो है ये दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि से तुरंत भस्म हो जाएगा। तो ये है दिव्य ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान इस हम को प्राप्त करना मनुष्य देह का लक्ष्य है। मनुष्य देह अगर प्राप्त किए तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। और ये दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस संसार में और कोई चीज और कोई चीज इस दिव्य ज्ञान से बढ़कर नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र विद्यते तस्यान्वेग संसिद्ध कालेनात्मनि विद्यते। ये दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ नहीं है, इससे पवित्र कुछ नहीं है। ये दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है ये अति उत्तम है। और इससे इसे जब कोई प्राप्त कर लेता है तो वो भक्ति में लग जाता है, अब इस जगत में परम सुख का अनुभव करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परा संयति ज्ञानम लब्ध्वा परम शक्ति अचिद्रयाधिगच्छति। और जो श्रद्धा के साथ गुरु के शरण ग्रहण करके, गुरु का सेवा करके और उनसे दिव्य प्रश्न पूछकर गुरु का कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, श्रद्धा के साथ यह आरंभ होता है। वो जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जो है अपार अनंत शांति को, दिव्य शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है, वो संशय आत्मा विनश्यति, वो नाश कर लेता है। अज्ञान च श्रद्धान च संशया नश्यति नायं को अस्ति ना परो ना सुखं समस्यात्मा। और जो जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धालु है, जो दिव्य शास्त्र के बातों पे श्रद्धा नहीं रखता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। और वो जो है विनाश, उसका विनाश निश्चित है। ऐसा व्यक्ति ना तो इस जन्म में सुखी रहेगा और अगले जन्म में सुखी रहने का कोई बात ही नहीं उठता। इसलिए अर्जुन, योग संन्यास्त कर्म ज्ञान संचिन संशय निबंधन्ति धनंजय। इसलिए ये जो है गुरु के आश्रय में रह के, गुरु के आज्ञा का पालन करके दिव्य सेवा में लगे रहो और कर्म के फल को त्याग कर भगवान को प्रसन्न करने में लग जाओ। और इस प्रकार से दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सारे संशय जो है नाश हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे धनंजय, जिन्होंने धन संग्रह कर लिया, अब दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह करके अपने नाम को सार्थक करो। इसलिए अर्जुन, तस्माद् ज्ञान संभूता
इत्थं ज्ञानसिनात्मना चेतनैवं संशयं योग अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तीसरी बार उत्तिष्ठ शब्द आ रहा है। पर दूसरे अध्याय में 2 बार उत्तिष्ठ शब्द है। ये जो इसलिए कहते हैं कि दिव्य ज्ञान रूपी यह अस्त्र को लेकर अर्जुन आप उठो और दिव्य सेवा में लग जाओ और युद्ध में लग जाओ और अपने गंतव्य को प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र से असली शत्रु काम क्रोध के पर जय प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। तो ये दिव्य ज्ञान जो है अर्जुन को तो प्राप्त हो गया है। ये दिव्य ज्ञान हमारे लिए भी है। हम भी जो है प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करके सेवा करके उनके कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ये अज्ञान रूपी जो शत्रु है, काम क्रोध रूपी शत्रु है, उसके ऊपर जय प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो हमें चाहिए अब से लेके शरीर त्यागने तक गुरु के शरण में रह के जो है सेवा करने का प्रयास करें और जो है उनकी कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण कृष्ण